कोविड महामारी के दौरान इलाज के लिए सड़कों पर लेटे मरीज, शमशान के बाहर लगी लाइनें, नदियों में बहती लाशें, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भटकते लोग, कोविड महामारी के इस मंजर को सोचकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 4 साल बाद भी कोरोना महामारी के जख्म ताज़ा है। कोविड संकट के दौरान कई परिवार उजड़ गए। अपनों को खोने का गम आज भी पीड़ित परिवारों को रह रहकर सताता है। इसी बीच एक रिपोर्ट सामने आई है जिसे आपको जानना चाहिए। इस रिपोर्ट में आने वाली महामारियों को लेकर स्वास्थ्य संस्थानों और संगठनों को एक्टिव करने के लिए चिताया था। नीति आयोग की ओर से गठित एक एक्सपर्ट ग्रुप ने भविष्य में आने वाली स्वास्थ्य आपदा स्थितियों या महामारियों में प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित करने की सिफारिश की है। पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इमरजेंसी नाम के एक ढांचे में एक नया पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया। ऐसा अन्य उपाय लागू करने की सलाह दी थी जिसे किसी की महामारी के फैलने से पहले 100 दिनों के भीतर त्वरित प्रभावी प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके। जून 2023 में गठित विशेषज्ञ समूह ने कोविड-19 महामारी और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठनों के अनुभव और चुनौतियों के आधार पर अपनी सिफारिशें की हैं। सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि कोविड महामारी निश्चित रूप से आखिरी महामारी नहीं है और अप्रत्याशित रूप से बदलते जलवायु और मानव पशु पौधे की एक्टिविटी को देखते हुए नए संक्रमण आ सकते हैं। 11 सितंबर को प्रकाशित अपनी रिपोर्ट फ्यूचर पेंडेमिक प्रिपेयरनेस एंड इमरजेंसी रिस्पांस ए फ्रेमवर्क फॉर एक्शन विशेष समूह की ओर से की गई कुछ सिफारिशें इस प्रकार हैं। सबसे पहले फेमा कानून बना होगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति में सरकारों को लोगों की अनिवार्य जांच और आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने जैसे विशेष अधिकारों का प्रयोग करना पड़ता है। कोविड महामारी के दौरान महामारी रोग अधिनियम EDA 1897 और राष्ट्रीय आपात प्रबंधन अधिनियम NDMA 2005 के प्रावधानों को लागू किया गया था। लेकिन रिपोर्ट में यह कहा गया कि ये कानून पूरी तरह से संतुष्टिदायक नहीं थे। रिपोर्ट में कहा गया कि EDA 1897 खतरनाक संक्रमण या छूत की बीमारियों या महामारी को परिभाषित नहीं करता। इसमें दवाओं, टीकों के विवरण के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं और अन्य निवारक कदमों का कोई प्रावधान नहीं है जिन्हें उठाने की आवश्यकता हो। इसी तरह NDMA को स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए नहीं बनाया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह विशेष रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों या महामारियों को परिभाषित नहीं करता है। यह प्राकृतिक आपदाओं सहित कई प्रकार के आपदाओं के प्रबंधन पर केंद्रित है। रिपोर्ट में कहा गया कि फेमा बनाकर इन कमियों को दूर किया जा सकता है। नया कानून केंद्र और राज्य सरकारों को न केवल महामारियों बल्कि गैर संचारी रोगों, आपदाओं या जैव आतंकवाद से उत्पन्न होने वाली अन्य प्रकार की स्वास्थ्य आपात स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने का अधिकार दे सकता है। विशेष समूह की प्रमुख और जैव प्रौद्योगिकी विभाग की पूर्व सचिव रेणु स्वरूप ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, यह विशेष प्रावधान अधिनियम सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसियों को तत्काल कार्रवाई करने का अधिकार देगा। यह राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य कैडर तैयार करेगा जो प्रशिक्षित होंगे। दूसरी महत्वपूर्ण सुझाव है एक सख्त सचिव का पैनल बनाना। रिपोर्ट में सचिव के एक
अधिकार प्राप्त समूह EGOS के गठन का प्रावधान दिया गया है। अधिकारियों की एक समिति जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए तैयार की जा सके और शांति के समय तैयारियों की निगरानी की जा सके। तीसरी महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि निगरानी तंत्र को मजबूत बनाना। रिपोर्ट में रोग निगरानी नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कई सिफारिशें की गई हैं। इसमें उल्लेख किया गया है कि पिछले 50 वर्षों में कोविड सहित कई महामारियों और रोग विभिन्न चमगादड़ प्रजातियों से जुड़े वायरस के कारण फैले थे। इसीलिए मानव चमगादड़ संपर्क की निरंतर निगरानी महत्वपूर्ण थी। रिपोर्ट में एक राष्ट्रीय जैव सुरक्षा और जैव सुरक्षा नेटवर्क के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें प्रमुख शोध संस्थान, जैव सुरक्षा रोकथाम सुविधाएं और जोखिम अनुकरण केंद्र शामिल हैं। सुझाव ने कहा, इस प्रणाली के सभी घटकों को मजबूत किया जाना चाहिए और सामंजस्यपूर्ण ऑटो पायलट मोड में काम करने के लिए जोड़ा जाना चाहिए, जो पहला चेतावनी संकेत मिलते ही सक्रिय हो जाता है। रिपोर्ट में एक आपातकालीन टीका बैंक स्थापित करने की भी सिफारिश की गई है, जो देश के भीतर या बाहर से टीकों की आपूर्ति करेगा। रिपोर्ट में एक महामारी विज्ञान पूर्वानुमान और मॉडलिंग नेटवर्क बनाने का प्रस्ताव दिया गया है, जो संक्रमण रोगों की संरचना, गतिशीलता और भविष्यवाणी कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से सुरक्षित सूची से पहचाने गए ऐसे प्राथमिकता वाले रोगजनकों के लिए निदान, चिकित्सा और टीके पहले से विकसित किए जा सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।